वादउल्ला शरीफ, उसका कोई सानी नहीं, शरीक नहीं, भाई नहीं, बंधु नहीं। अगर उसको कोई पाना चाहे तो कौन पा सकता, कौन हमें उससे मिला सकता? जब उसका कोई साथी नहीं, शरीक नहीं, साथी शरीक को तब तो मिला ना। जब कोई भी नहीं तो क्या कहना होगा कि वो आप ही किसी इंसानी पोल पर बैठा हुआ लोगों को अपनी खबर आप देता, समझे? तो ऐसी हस्ती को जिसके पोल पर वो प्रभु प्रगट बैठा, प्रगट हो चुका, ऐसी हस्ती का नाम है सत। सतगुरु सत स्वरूप है। सतगुरु कौन है? वो इंसानी शक्ल रखता, मगर इस पोल में वो उसकी आत्मा जो है मन में से आजाद होकर सत के साथ लगकर सत का स्वरूप हो चुकी है। माउथ पीस ऑफ गॉड। गुफ्ते और गुफ्ते अल्लाह बोल गर्चे हल्कू में अब्दुल्ला, उसका कहा हुआ, प्रभु का कहा हुआ खाए गहरा शक्ल से वो इंसानी गले से आवाज निकलती मालूम होते। माउथ पीस ऑफ गॉड। जैसे में आवे खसों की कैसा करी ज्ञान मिला। तो ऐसी हस्ती का नाम है सतगुरु। गुरु साहब ने और वादे किया, सत पुरुष जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम। जिसने सतपुरुष सतनाम को जान लिया उसका नाम है सतगुरु। इनके संग सुख नानक हरि। ऐसी हस्ती जिसने सतपुरुष को जाना उसकी सोबत में सुख का उदाहरण हो सकता। सदगुरु मिलता है तो क्या होता है? कहते सदगुरु मिले तो आखी बैठा। जब सत्स्वरूप हस्ती मिलती है वो तो देख रहा है उसको, जो उसको मिलता है वो भी देखने वाला हो जाता। यही बड़ाई। सदगुरु मिले तो अखी देखा है, उसके लिए क्या करना होगा? घरे अंदर सच्चा, घर बात छोड़ने की जरूरत नहीं। दुनिया में रहो, जिस्म रखते हो जिस्म को पालो, बुद्धि रखते हो बुद्धि के पहलवान बनो, मगर तुम आत्मा हो देहधारी। आत्मा को मन में से आजाद करके प्रभु से जुड़ो, उसका मौत बीच बनो। तो जब देखने वाले हो जाओगे, जब देखा तो गावा, तो गावे का फल पाओ। जब उसके देखने वाला होगा, देखकर जो क्या आता है वो दूर बैठे तो नहीं आता ना, जब तो उसको देख देख कर तो मिल जाने वाले बन जाए। कब? जब सत्य उपस्थित मिले। तो उसके पाने के लिए बिन सतगुरु के लिए न पायो, बिन सतगुरु के लिए न पायो। बहुत डेफिनेट है। राय से पूछा कि परमात्मा को कौन जानता? तो फरमाने लगे सन नोज दी फादर, उसका बच्चा उसको जानता। और दूसरे कौन लोग? एंड अदर्स हूम द सन रिवील्स। दूसरे वो लोग उसको जान सकते हैं जिनको उसका बच्चा इजहार दिखाए। जिसने देखा है वो दिखाएगा। देखने वाला कौन हुआ? वो खुदा का, उसी की धारा, उसी की शक्ति, वो खुद उसकी एक किरण का हो, किसी पोल पर बैठी इजहार करती हुई लोगों की आत्माओं को अपनी तरफ खींचती है। और क्या कहती है? भाई चलो प्रभु से जुड़ो। उसका काम केवल यही। वो खुद कहता है न मैं जिस्म हूँ न तुम जिस्म हो, छोड़ो जिस्म, तुम आत्मा हो, मैं आत्मा की जान हूँ। सुत शब्द गुरु सुत तुम चेला। तो सुत को शब्द में मिला लो, उसमें जाग उठो। एक पिता, एक उसके हम बारक खामोशी के बच्चे हैं, और पिता को, पुत्र को पिता के रंग में जागना चाहिए। पिता पुत्र एक रंग लीने, पिता पुत्र कर्ण लीनी सांझ। ये है आदर्श जिसको हमने पाना मनुष्य जीवन पाकर। खाया किसी समाज में कोई फर्क। परमात्मा ने आत्मा बेदारी बनाए। आत्मा की जात वही है जो परमात्मा की जात है। वो महाचेतन प्रभु है, आत्मा उसकी अंश है, ये भी चेतन स्वरूप है।
मन इंद्र के घाट पर घी पड़ी है, इसको आजाद करो, अपने आप को जानो और प्रभु से मिलो। जिसने उस प्रभु को पा लिया उसका मनुष्य जीवन सफल हो गया, खाए वो किसी समाज में। संतों की नजर से सारे मनुष्य जाति एक ही है, मानुष की जात सब एक ही पहचान दो। आई पंथी सगल जमाती, हम सब एक जमात में पढ़ रहे, उसको पाने के लिए हर सवाल ये आता है कि जिन्होंने देखा है वो क्या करते हैं। वो कहते हैं भाई मनुष्य इन भागों से मिला है, इसमें सबसे बड़ा काम जो आपने करना है उस प्रभु को पाना है, सबसे बड़ा काम। बाकी साइड इश्यूज हैं, जिसमें है ये घोड़ा है इसको मजबूत रखो, इससे काम लेना है, भागों से मनुष्य मिला है, इसी में तुम अपनी आत्मा को मन से आजाद करके प्रभु से जुड़ सकते हो और किसी यूनि में नहीं। तो कितनी गनीमत मनुष्य जीवन हमको मिला। तो इसको पाकर हमने जो सबसे बड़ा काम करना था वो प्रभु को पाना। जिन्होंने पाया है उनके दिल में ये दर्द है, या ये कहते हो हर एक पिता ये चाहता है कि मेरे बच्चे मुझसे आकर मिले, वो हीले वसीले खुदा अपने आपको इंसानी पोल पर कहो मल मूत्र का थैला लेकर भी दुनिया में आता है, साधारण इंसान की तरह कष्ट दुख सुख भी देता। करता क्या है, जिससे मिले कहते प्रभु से जुड़ो, ये दुनिया चंद्रोदा है, इनसे काम ले लो, मनुष्य बड़े भागों से मिला है, इसे अपना काम संवार लो, ये उसका मिशन रहता है हमेशा। ना उसका काम समाज में बनाना है, न किसी समाज को तोड़ना। वो कहते हैं परमात्मा ने इंसान आत्मदेहधारी बनाया, आत्मा को प्रभु से जोड़ो। हमारे स्कूलों की कॉलेज से जिसमें हम दाखिल हुए थे, इसमें दाखिल होकर हमने प्रभु को पाना। जिस समाज में रहकर आपने इस वक्त को हासिल कर लिया वो समाज मुबारक। तो किसी महापुरुष की बानी आप लेंगे, इसी बात का कई तेजी से बयान होगा कि तुम जो मनुष्य इन भागों से मिला है प्रभु से जुड़ो। बस इस वक्त आपके सामने एक दो महात्मा की बानी रखी जाएगी, जिसमें इन बातों का जो मैंने अर्ज किया है ये तुम्हारे सामने आ जाए। तो इस वक्त नामदेव जी की बानी है। भाई हमारे दिल में सब महापुरुषों की जो है, जिन्होंने प्रभु को पाया है, अरे भाई वो किसी लिबास में आ जाए तो उनकी बानी है, गौर से सुनिए वो क्या फरमाते हैं। हाय रे इन नैनन हरि पे खो, भाई रे इन नैनन हरि पे खो। नामदेव जी साहब फरमाते हैं कि भाई ऐ भाइयों, इन आंखों से प्रभु को देखो। ये नहीं कहा मर कर देखो, जीते जी देखो। क्या हम उस हरि को देख सकते हैं, सवाल ये। महापुरुषों की वाणी में इसके दो तरह से ज्ञान आया है। एक तो ये आया है कि प्रभु को न किसी ने देखा न देख सके, चकर चिन्ह बन जात हर पात नहीं जात। वो सबसे रहता भाई, उसको न किसी ने देखा। नोबडी हैज सीन गॉड सो फार इन लाइफ, कहता। और कहीं ये भी आता है सो गुरु हमने देखा, नानक का पातशाह दिस इज ज़ाहिरा। अब ये नामदेव जी साहब भी फरमा रहे हैं भाई ऐ भाइयों, प्रभु को अपनी आंखों से देखने चाहिए। क्या यही नामदेव जी ही कह रहे हैं? नहीं, और महात्मा भी ये कहते हैं। सबरे साहब फरमाते हैं विवाद बचने पर माशूक जीवन चाहिए, अपनी आंखों से प्रभु को देखे। यही लफ्ज है, वो फारसी में ये अपनी जबान विवाद चाहिए गुरु, क्या अपनी आंखों से प्रभु को देखे। कलाम इस्लाम बगोशी खुद से लीजिए, अपने उसके कलाम को अपने कानों से सुनने चाहिए। कहते कैसे देखोगे?
यहाँ अंदर नेहा बीन जमाल, आंखें बंद करो अंधेरा है इस अंधेरे के पास। नेहा अंदर नेहा बीन जमाल, उसका जमाल नजर आएगा। कौन जमाल देखेगा? हिस्से नेहा सहम कुनद कमाले, जो हिस्सा है ना सोत, मुझसे तुम उसको देखो। साफ में तो देखने का इकरार किया और हदायत भी किया कि जरूर देखना चाहिए। अब सवाल ये आता है कैसे देखे? इन आंखों से देखे, उसके लिए कौन सी चीज मददगार हो सकती है? आदत तो यही है ना। तो उसके लिए संतों ने पहले तो ये कहा, सब ने कहा, नानक का पातशाह विशेषदारा बिहोल्ड द लॉर्ड क्राइस्ट कहते। तो देखना किसको हम देख सकते हैं? जो एब्सोल्यूट गॉड है ना, अशब्द जिसको कहा अनाम, तो उसको तो ना किसी ने देखा ना सुना, वो तो लय होने लगा। जब वो ताकत एक को कवाओ जिसके है लख दरिया इनटू एक्सप्रेशन, इजहार में आई वो ताकत, एको बहु श्यामा मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, उसमें आभार हुआ इनटू एक्सप्रेशन, वो ताकत आई। उस ताकत का नाम शब्द, उसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। वो कौन सी चीज है जिसको हम देख सकते हैं? उस परमात्मा की इजहार में आई ताकत दो फेज है। एक जब एक्शन में एक चीज आई ना, वहां वाइब्रेशन हुई, हलोड़ हुई। वाइब्रेशन में दो चीजें बनती है, ज्योति, लाइट, दूसरा साउंड। ज्यादा हो तो लाइट, कम हो तो साउंड। तो अंतर दो ही मार्ग है परमात्मा के इजहार के। इसका कॉन्टेक्ट आने के लिए एक तो ज्योति मार्ग है, परमात्मा ज्योति स्वरूप है। दूसरा परमात्मा प्रणु की दुनिया अखंड की, वो तो गीत श्रुति नाद है, वो अनाद है। जब इनटू बीइंग हस्ती में आया वो नाद हुआ। वो बानी है, जब इनटू बीइंग आया तो वो बानी हुआ। बानी गुरु की बानी सब मह समझ। तो इजहार में आई ताकत को हम देख भी सकते हैं, उसकी ज्योति स्वरूप को, और अपने कानों से उसके प्रणव की ध्वनि जो अखंड कीर्तन हो रहा है उसको सुन भी सकते हैं। फिर सवाल आता है वो कौन सी आंख है जिससे हम देख सकते? इन आंखों को कभी नजर नहीं आती। गुरु नानक साहब ने फरमाया, नानक छह अखड़ियां बेअन जिंद सिंगो मापरे। नानक वो आंखें और हैं जिससे वो नजर आती, चमड़े की आंख। वो दिल की क्यों है? वो शिव नेत्र है, वो तीसरी आंख है, वो सिंगल आई है। जब वो खुलती है तो उसकी ज्योति नजर आती, वो आगे मौजूद है। आपने बनाना नहीं, आपने विजुअलाइज नहीं करना, प्री मेडिटेट नहीं करना, अपनी तरफ से कुछ बनाना नहीं। अंतर्मुख होने का सवाल है। जब हमारी वृत्तियां बाहर फैलाव से हटती हैं, अंतर्मुख होते हैं, वहां वो ज्योति स्वरूप मौजूद है। 10 इंद्रिय जो राखे दास तांके आत्मा होए प्रगास। जो 5 कर्म इंद्रिय 5 ज्ञान इंद्रियों को 10 में कर लेता है, हमारी सोच जो इंद्रियों के घाट पर बाहर फैलाव में जा रही है उसको अंतर्मुख कर लेता है। इन्वर्ट कहो, अंतर्मुख कहो, लाइट इज देयर, आगे मौजूद है। तो हम देख सकते हैं, ये सोच समझा। लोगों ने देखा परमात्मा के इजहार में आई ताकत, ज्योति स्वरूप और प्रणव की ध्वनि को सुना, और हम भी देख सकते हैं और सुन सकते हैं जब हमारी वो आंख और वो कान खुले। अब जिसकी आंख खुली है वो तुम्हारी आंख खोल देगा। गुरु लक्ष्य किसके लिए बता? जो अंधेरे में प्रकाश करे। गो अंधेरे को कहते, जो रूह को मिटा दे, अंधेरे को मिटा दे, उसका नाम गुरु। कबीर साहब फरमाते, कौन सा सदगुरु हमें दिल से भाता? साधो सो सदगुरु मोह भावा है। कौन? पर्दा दूर करे आंखों का निज दर्शन दिखला। जो बिठाए थोड़ा स्याही का पर्दा हटे, उसकी झलक आने लगे। रोज अभ्यास से बढ़ाओ, जिसमें ये समर्था है, कॉम्पिटेंसी है, उसके पास बैठो, तुम भी देखने वाले हो जाओ। सदगुरु मिले ता अखी देखा, किसी की गवाही की जरूरत नहीं। और याद रखो, जब तक हम अपनी आंखों से किसी चीज को नहीं देखते,
हमारी प्रतीत नहीं। सारे महापुरुष कहते हैं प्रभु है, सब महापुरुष कहते हैं हमने देखा भी है। बावजूद इस पढ़ने के, गाने बजाने के सारी उम्र इसी में सर्फ हो गए, मगर क्या हमें यकीन आ गया परमात्मा? जब मुसीबत आती है ना तो कहते परमात्मा जाने आया कि नहीं, तो जब मुसीबत आती है तो कहते हैं मालूम नहीं परमात्मा सोया पड़ा है। ऐसी बातें हम कहते हैं। अगर देख ले तब प्रतीक आ गई ना। तो सच पूछो हम सब नास्तिक, स्वाय किसी अनुभवी पूछ के जो उसको देख रहा है। अगर हमने सच्चे मानों में आस्तिक बनना है तो जाओ किसी आस्तिक के पास जो उसको देख रहा है, जो जुड़ा है, जो देख रहा है, तुमको दिखा दो। सदगुरु मिले कहाँ अक्खी देखे। आप देखेंगे अब ऐसी हस्ती की इज्जत कहो, कीमत कहो, जिसने प्रभु को पाना है उसके हृदय में कितनी होगी। वो क्या सिखला कि परमात्मा तुम्हारे घट घट में है। वहीं का ये इजहार है जो तुम्हें नजर आ रहा है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर परमात्मा ना हो। जेता कीता तेता नाओ वेना में नहीं को था, जिधर किए ये तेरे ही पसारा। कोई ऐसी जगह नहीं जहां तू ना हो। बस क्या हमारी वो आंख बनी नहीं। ये संसार जो तू देख रहा हर का रूप है, हर रूप नदी आया। अरे भाई ये हरि का इजहार सब में वही बैठा, मगर जब सचरूप हस्ती मिलती हम भी उसकी वैसी देखने वाले बन। जब तक वो न बने पहले ग्रंथों पोथियों का पढ़ना पढ़ाना, गाना बजाना, प्रेम में आकर नाचना और कूदना, पूजा पाठ रस्म रिवाज करने की गर्ज क्या है, शौक बने, रुचि बने, भाव भक्ति बने। जब तक देखता नहीं ना तब तक शांति। जब लगना देखो अपनी नैनी तब लगना प्रतिजों गुरु की दर। जब तक इंसान अपनी आंखों से इसको नहीं देखता तो अनुभवी पुरुषों के कहे पर भी पूर्ण विश्वास नहीं आता। तजर्बे की खातिर आता तो फलाना महात्मा कहता है, फलाना भी कहता है, फलाना कहता नहीं होगा। और पूरी प्रतीकता भी होगी जब हम खुद आप अंतर में देखने वाले हों। तो नामदेव जी महाराज फरमा रहे हैं भाई रे देखो कितना तुमको भाई बनाते हैं। ये नहीं कहते हम आसमानों से गए, ऐ भाइयों अपनी आंखों से प्रभु को मर कर नहीं। संतों ने जीवन मुक्त को माना। अगर अब तुम पंडित हो तो मरकर भी पंडित, अगर आप अनपढ़ हो तो मरकर पंडित थोड़े बन जाओ। बड़ी कॉमन सेंस की बात है। तो अब सवाल ये आता है ये हरि को अपनी आंखों से देखना कैसे बन सकता है? आगे इसका जवाब होगा। भाई रे इन नैनन हरि पे खो, हरि की भक्ति साधु की संगति, सोई ये दिन लेखो भाई रे इन नैनन हरि पे खो। चलेगा उसके देखने के लिए काबिलियत पैदा करने के लिए दो चीजें चाहिए। एक तो भक्ति, प्रेम। हम बच्चों के भक्त, हम अपने जिस्म के भक्त, हम स्त्री के भक्त, कौमों, मजहबों, समाजों और मुल्कों के भक्त, हरि के भक्त नहीं। हमें अपना जिस्म प्यारा है बच्चों से भी, बच्चे प्यारा हैं औरों से भी, अपनी समाज दूसरे समाजों से प्यारी है, अपना मुल्क दूसरे मुल्कों से प्यारा। कैसे बनेगी? तो जिसके अंदर उस प्रभु का प्यार हो, उसके पाने की रुचि हो, शौक हो, पहली बात। सबके लिए ये मजमून नहीं। जो आप दुनिया में खचते हैं वहीं नशेबो फरार दुनिया के आकर जब उनको धक्का लगता है न कहते हो ये चीजें तो किसी कोई और चीज खिलाते। जो चीज नाशवान न हो ये चीजें तो नाशवान है। थोड़ी देर के लिए इनका भाव भक्ति प्यार बना, फिर वो हटी टूटी सोच दुखी होगी। तो पहला सवाल प्यार और प्रेम, भक्ति भाव ये दिल में उसके पाने का शौक होना चाहिए। भक्ति भाव का सवाल है पहला। अब भक्ति किसको कहते हैं? सवाल एक तो प्रेम को कहते हैं।
अब भक्ति हो, किसी चीज को पाने की रुचि हो, कोई जिसने उसको पाया उसकी सोबत में मिले है? तो दूसरी चीज साधु। साधु किसको कहते? गुरु अर्जुन साहब ने पूरी उत्पत्ति साधु की महिमा में गाई। साध प्रभु बिन भेद न भाई। तो जिसके अंतर उस प्रभु का प्यार हो, उसके पाने की रुचि हो, शौक हो, पहली बात। सबके लिए ये मजबूर नहीं। जो आप दुनिया में खचते हैं, वहीं नशेबो फराज दुनिया के आकर जब उनको धक्का लगता है न, कहते हो ये चीजें तो किसी कोई और चीज खिलाते हैं। जो चीज नाशवान न हो, ये चीजें तो नाशवान है। थोड़ी देर के लिए इनका भाव भक्ति प्यार बना, फिर वो हटी टूटी सोच दुखी होगी। तो पहला सवाल प्यार और प्रेम, भक्ति भाव, ये दिल में उसके पाने का शौक होना चाहिए। भक्ति भाव का सवाल है पहला। अब भक्ति किसको कहते हैं? सवाल एक तो प्रेम को कहते हैं। अब भक्ति हो, किसी चीज को पाने की रुचि हो, कोई जिसने उसको पाया उसकी सोबत में मिले है? तो दूसरी चीज साधु। साधु किसको कहते? गुरु अर्जुन साहब ने पूरी उत्पत्ति साधु की महिमा में गाई। साध प्रभु बिन भेद न भाई। साधु और प्रभु में कोई बिन भेद नहीं। साध रूप अपना तन धारा। साधु के रूप के अंतर वो अपना तन धारण करता है। कितनी साधु मौत की सब मौत है। वो ताकत उसके बैठे इजहार करती है, लोगों को अपने साथ मिला रही। वो जिसम नहीं, जिसम रखता। साध रूप अपना धन धारण करके उसकी अपनी गति क्या है? तेह गुण से दो। साध की उपमा तेह गुण, त्रिगुणातीत अवस्था को पाते। तो जो देखता है वो दिखा सकता है। कहते हैं साधु की संगत नहीं, भाव भक्ति नहीं, फिर अपनी आंखों से कैसे देख? ना वो आंख खुलेगी, ना वो कान खुलेंगे जिससे वो सुनाई देती है उड़ेगी नाद छोटी। राम नाम कीर्तन रतनवत, रमय नाम में जो कीर्तन हो रहा है उसके रत्नों जैसी पूंजी हरि ने साधु के पास रखी। जो वचन गुर सत सत कर माने साधु का गुरु काड तली निकला बड़ा साफ। तो कहते हैं ना तो अंतर प्यारा हमें दुनिया चाहिए। हम प्रभु की थोड़ी बहुत जो पूजा करते नजर आते भी है ना, आज पूछते क्यों करते? हमारे बच्चे राजी रहे, हमारी रोजी खुली रहे, हमारी पुरानी मुसीबतें दूर हो जाए। तो पुजारी तो हम दुनिया के हैं भक्त। प्रभु की याद इसलिए करते हैं, वो जरिया है शायद ये चीज मिल जाए। क्या ऐसे पुरुषों को बताओ क्या मिलेगी? दुनिया मिलेगी ना, प्रभु तो नहीं मिलेगी। तो प्रभु भक्ति होना, भक्ति भाव होना चाहिए। पहला सवाल रुचि। साधु के संग में ही रुचि भी बनेगी। पहलवान की सोबत अख्तियार करोगे ना तो तुम भी उठ बैठे करने लग जाओ, शौक बनेगे। डॉक्टर की सोबत अख्तियार करोगे तो छोटे छोटे नुस्खे याद कर लोगे, शौक बन जाएगा। तो इसी तरह किसी अनबही पुरुष की सोबत में जाकर तुम्हारी रुचि बदलती है थोड़ी देर। उसमें एक आकर्षण शक्ति उखाईती है तुम्हारी रुचि, तन बदन से बेसुध करती। जब सब की तरफ से तवज्जो होता तो बड़ी भारी पावर है। पावर हो उसके पीछे स्विच जो कनेक्टेड है वो खींचा कि नहीं, मगर ये स्विच है। कबीर साहब ने सुना मन दिया कहीं और ही तन साधु के संग, कहे कबीर कोरी गजी कैसे लगे। साधु की संगत में बैठे हो, मन कहीं और लग रहा है, तन वहां बैठा है। कहते कोरी गजी पर रंग कैसे चढ़ता? युक्ति से बैठो, सत्संग करो, बनाए बैठो तुम और वो, और कोई न रहेगी। उसमें वाइब्रेशंस जो रे आती है ना, रेज चार्जिंग, कुछ ना करो, जबान भी ना समझो, मैं अब करूँ तुम मतलब को समझो। मैं जर्मनी में गया, वहां टाक हो रही थी, बहुत सारे लोग ऐसे ही बैठे थे, क्योंकि मैं जर्मनी जबान तो नहीं जानता था ना। मैंने एक इंटरप्रेटर रखा वहां अंग्रेजी में, मैं जो कहता था वो उनको सुनाता था। तो कहने लगे भाई देखो तुम ठीक तर्जमा नहीं करता, हम उसकी आंखों से समझ रहे। तो ये ठीक है। तो कहते हैं ना तो भक्ति भाव है,
साच कहूँ सुन लो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिन्हें पूजा पाठ रस्म रिवाज की रीति यात्रा हम करते हैं, ग्रंथों पोथियों का फायदा है, गाना बजाना करते हैं, इससे गलत क्या है कि हमारे दिल में उसके लिए भाव प्यार बने, रुचि बदले, शौक बने, भक्ति भाव बने, क्या और कुछ। अगर ये नहीं बना, उसकी याद में बैठे महापुरुषों की बानी पड़ी, 2 आंसू आंखों से नहीं बहे, सोच विदाग नहीं हुआ है, पढ़ना क्या, जिम्नास्टिक करते रहो सारी उम्र करते। तो ऐसे महापुरुषों की सोबत में ही शौक बनता। कहते ना तो साधु का संग है, जहाँ कोई एंगल ऑफ विजन बदलने का हो वहां गए, अपनी गर्ज लेकर गए, कभी बच्चे मांगते रहे, कभी दौलत मांगते रहे, कभी बीमारियों के दूर के लिए जाने के मांगते रहे, मगर वो चीज न मांगी जो उसके पास। मैं 1912 में लाहौर में आया था, यहाँ एक आए थे साधु, वो बड़े यानी खेल बड़े शौक वगैरह भी दिखाया करते थे, लोग बड़े शौक से बड़े बड़े लोग जाए तो जाते ही कहने लगे भाई अफसोस है मुझे कहने लगे कि मेरी इन चीजों के लिए तो सब आया, मगर उस चीज के लिए नहीं आया जो मेरे पास थी। तो साधु के पास जाओ, हर एक चीज मिलती है, मगर सबसे बड़ी चीज प्रभु का पान, उसके लिए जाओ, बाकी अपने आप आते। नाम से प्रभु की याद में हर एक चीज बरकत मिलती है। नहीं, अगर तुम पिता के चरणों में जाओ, वो तुम्हारे दिल को रहने देता, आप कपड़ा नहीं पहनेगा, तुमको पहनाएगा। तो कहते 2 चीजें हैं नहीं, न भक्ति भाव है और न साधु की संगत। फिर अपनी आंखों से कैसे देख। तो उसके देखने के लिए इसी जिंदगी में इन आंखों से क्या करना होगा, भक्ति भाव। साईंदा की पावना इधरों पटना तो उधर लाऊं। नामदेव जी से पूछा गया कि वो कब आता, चले आता, कुल कुटुंब सगल के तोड़े तो हमरे बेड़िया। तो महापुरुष ये नहीं कहता तुम घर बार छोड़ो, जंगलों की राह लो, वो कहते हैं अपनी आत्मा की रुचि प्रभु से जोड़ो, बाकी लेना देना जिस्म को पालो, बाल बच्चों को पालो, दुनिया में रहो, कमाई करो, बांट कर खाओ, ये उसका आदत। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि भाई अपनी आंखों से आ भाइयों देखना चाहिए, उसके लिए 2 ही चीजें चाहिए, वो दोनों ही नहीं, फुर्सत ही नहीं, हम रुचि नहीं। आज मौत आ जाए, बताओ आप कहाँ स्टैंड करते, आपकी क्या गति। हमको इस बात की जरूरत की दिल में बैठी नहीं, एहसास नहीं, एट होम नहीं हुई, ये कितना जरूरी मजमून है और हम कितना इसकी तरफ से बेपरवाह। What does it profit a man if he gains the possessions of the whole world and loses one's own soul? हुआ क्या, सारी दुनिया तुमको प्राप्त होगी, सब दुनिया तुमको नमस्कार करती है, बड़ी मान बढ़ाई बढ़ा दी गई, प्रभु की दरगाह में मुंह काला हो गया, किस काम आया। और ये काम हमें मनुष्य जीवन में ही करना था, ये नहीं किया। जिसे पूछो फुर्सत नहीं, कितना जैसे बादाम से गिरी निकाल कर पेश करते हैं, वही भाइयों अपनी आंखों से प्रभु को देखना चाहिए। चलो उसके लिए क्या करना, 2 चीजें चाहिए, वो तो है नहीं। फिर पत्थर भी हो ना, पानी किसमें पड़ा रहे, ठंडा रहेगा। साधु का संग हो, ये सुई दिल से जीवन पलटा खाए। हरि की भक्ति साधु की संगत, कोई ये दिन लेखो, वही दिन जिंदगी के हिसाब में है, बाकी सब बर्बाद है। ले भाई रे इन नैनन हरि पे को, चरण सोई जो नचत प्रेम से, चरण सोई जो नचत प्रेम से, कार सोई जो पूजा। कहते इंसान का जिस्म है ये मुबारक है उसी वक्त तक जब इसके जो पांव है ना चल चल कर साधु की संगत देगा। उसकी प्रेम भक्ति भाव से हम दुनिया के रंग में तो नाच होते हैं, प्रभु रंग में नाच। वही पांव पांव कहलाने के हकदार हैं जो प्रभु रंग में नाच, और वही हाथ हाथ कहलाने के काम है जो उसकी पूजा में लगे। बस आपको पता दशवीर साहब को वाक्या है, बैठे थे, एक लड़का आया पानी का गिलास लेकर, पानी मांगा, वो लेकर आया, पानी लिया, यह हाथ पित्र, यह हाथ पित्र, ये पानी नहीं चाहिए।
वो अमीर का लड़का था, बड़ा, किसी को कभी सेवा का मौके नहीं मिला था, साधु संत का सेवा का मौके कभी नहीं मिला था। चल ये हाथ हो, हाथ वही पुत्र हैं जो प्रभु की भक्ति में पूजा में लगे, हाथ वही पुत्र हैं जो साधु की संगत में काम आए, हाथ वही पुत्र हैं जो साधु संगत की सेवा में लगे। नहीं तो हाथ क्या है, ये जल कर राख हो जाएंगे। और क्या, चरण वही है, पैर वही अच्छे हैं जो चल चलकर साधु संग में, विश्व विकारों में, सिनेमाज में, बड़ी बड़ी सोसाइटी में भाग भाग कर जाते हैं। हो टाइम दिया फौरन पहुंच गए, रोटी नहीं खाएंगे तो भी भागते जाएंगे। भाई कभी आप भागते प्रभु के चरणों में भी आए हो, कहीं साधु संग में भी गए, फुर्सत नहीं। कभी आ भी गए तो भाई हमारा बच्चा बीमार है, राजी हो जाए, इस वर्ष से आए, प्रभु भक्ति के लिए नहीं आए। साफ कोई अच्छी धोखे में न रहो भाई, प्रभु भक्ति हो, उसके पाने का शौक हो, फिर साधु संग तुरंत चल जाए। पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी, डाकू से डाकू क्यों न हो, अगर आकर बैठेगा तुरंत। मगर ये सुन चरण सोई जो नचत प्रेम से, कार सोई जो पूजा, शीस सोई जो नवे साधु को, रसना और न दूजा। कहने सिर, कौन सा सिर कहलाने के हकदार है जो साधु के चरणों में निवा बस सुजूद हुआ था, सजदे में। और आपको पता है शीश निवाने का मतलब क्या है? जिसके आगे शीश है कि हे प्रभु, हे साधु, हम अपना सिर तेरे हवाले। शीश का निवाने का मतलब ये, क्या हम शीश देते हैं? वही याद होगी कि 1917 में मैं एक साधु के पास गया, सराज थी ना। मैंने उनको कहा कि भाई मेरी गति ये है, मुझे एक नशा बना रहता है महीनों बाद, बड़ा आनंद और नशा शुरू लगातार, कभी कभी वो टूट जाता है 1-2 दिन की। क्या कोई ऐसा सामान है कि वो टूटे नहीं कभी? तो कहने लगा तुमको शीश देना होगा। मैंने कहा भाई शीश तो खुशी से देना, जो शीश का भूखा है वो मथा पे कर चला है, शीश जो खुशी से दे। कहते शीश सिर वही है जो सजदे में, भाव भक्ति में, किसी महापुरुष के चरणों में नीचा। और जबान, कौन सी जबान? जबान कहलाने के हकदार है जिस जबान पर स्वाय प्रभु भक्ति के कोई और लक्ष्य न। हमें विषय बकारों के नाच रंगों में, गाना बजाने में, गाली गलौज, निंदा चुगली में जबान को लगाए रहे। बताओ, तो जबान वही जबान कहलाने के हकदार है जिसमें हमेशा उस प्रभु की याद हो, गुनावाद हो, या साधु के गुनावाद जाती हो। तो साधु के अंदर भी वही जो सचमुच साधु की महिमा हो रही है, 100 का साधु नहीं, वो तो दुनिया भरी पड़ी, सचमुच जो साधु। शिर्क में आपको पता और क्या आते हैं? आंख भी आ जाती है, कान भी आ जाता है, मुंह भी आ गया, जबान का तो जिक्र हो गया। अरे भाई वही आंख है जो उसको देखे हर एक नेत्रों मेरे हर तुम में ज्योत धरी, हर दिन अवर न देखो को। हर एक में उसकी ज्योति करो, वो आंख बना लो। फिर कहा ऐ सर्वनो मेरे हो, हर शरीर लाए सुनो सत्य बानी। बाहर बानी नहीं, एक पाउंड की बानी, एक कच्ची बानी, एक पक्की बानी महापुरुषों की, एक पाउंड के आधार पर चल रही है, मगर वो बानी जो सत्य उसको इंसानी जिस्म के हर एक की सही इस्तेमाल का जिक्र कर रहे हैं। और कब इस गति को तुम पा सकोगे? जब कोई ऐसी हस्ती आपको मिले।
शीस सोई जो निवे साधु को रसना और न दूजा हाई रे इन नैन हरि पे को ये संसार हाथ को लेखा सब कोई वन जन आया। कहते इस दुनिया एक दुकानदारी है, बंद करने तुम सब सौदा करने आए हो। या हार जाओ या जीत जाओ, या फायदा उठा जाओ या जीवन बर्बाद कर जाओ। वजी साहब ने फरमाया जिस वक्त को लैन तू आया राम नाम संतन घर पाया। भाई तुम सब बंद करने को आए हो, वो रमा हुआ नाम है संतों के घर मिलता। रमदासी साहब ने सच्चे सौदे का जिक्र किया। सच्चा सौदा हरि नाम है। नाम किसको कहते हैं? परमात्मा नाम है। मैंने अभी जिक्र किया था। वो ताकत जब इजहार में आई, एक्सप्रेशन में, उसका नाम है। नाम नाम के धारे खंडों में जो परमात्मा इजहार में आई ताकत सब खंडों ब्रह्मंडों के बनाने वाली है, उसका नाम है ना। उसका बंद करना सच्चा सौदा। इसलिए हम आए थे, कहाँ कर सकेंगे इस सौदे को? संतों की दुकान। सारे भाई तुम सब सौदा करने आए हो। कभी साहब ने फरमाया जो तू सच्चा बानिया सजे, तू सच्चा बानिया बनना चाहता है दुकानदार, तो क्या कर? सच्चा सौदा कर। सच्चा सौदा हरि नाम का। नाम के साथ जोड़ो, नाम की कमाई करो। जिन्हीं नाम से आया गए उनसे तत्काल नानक तो मुख उजले के पीछे। तो नाम का सौदा ही सच्चा था। तुम सब बंद करने आओ, बताओ कितनी कमाई की? आप बैठो ना, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, किसी को 50 साल हो गए, बताओ कितना नाम कमाया? नहीं कमाया तो फिर चले जुआरी दे हाथ रोते चले जाओगे। उस वक्त का पछताना किस काम आएगा? समझे? उस वक्त का पछताना किस काम का है? अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुगे थे। अरे भाई मनुष्य इन भागों से मिला था। इसमें सबसे बड़ा काम जो हमने करना था, अपनी आत्मा को परिपूर्ण परमात्मा को साथ जुड़ना था। उसको अपनी आंखों से देखना था, अपने कानों से सुनना था, उसकी लज्जत उठानी थी, उस रस में मस्त होना था। ये बात हम इन्हीं के भोगों रसों में मस्त हो। यह है नजरिया अनुभवी पुरुषों का, जो मनुष्य पाकर हमारे सामने रखो। अगर ये काम नहीं हुआ, बाकी दुनिया के सारे काम आपने कर लिए, किस काम आए? गुरु नानक साहब ने पूरी पौड़ी जपजी साहब की इस पर फरमाई है। क्या? जे जुग चारे आजा हो दुश्मनी हो, 4 युगों इतनी अपनी आयु लंबी कर, ऐसे साधन करते चले जाओ। कहते अगर आपकी रुचि भी बनी है तो तुम और कामों में लग गए। चाले थे हर मिलन को 20 अच्छी थी, हमारी आयु लंबी हो जाए, चलो 40 युगों इतनी हो जाए। नवा खना जानिए नाल चले सबको। आपने बड़े बड़े काम किए, सारी दुनिया में लोग तुमको जानता, बल्कि तुम्हारी इज्जत करता है, तुम्हारे साथ चल चल कर सलामी करके साथ 2-4 कदम इज्जत से साथ आगे चलता भी। चंगा नाव रखाए कि जस सीरत जग ले, सारा जहां तुमको अच्छा अच्छा कहे, तुम्हारे मुंह पर भी तारीफ करे और तुम्हारे पीछे भी तारीफ करे। ये बात जरा नामुमकिन है, मान लो ये भी हो जाए। ये किस नजर न आवे संवाद में, ये प्रभु की दरगाह में मंजूर नजर नहीं हुआ है, क्या जीवन बर्बाद है। तो मनुष्य जीवन पाकर सबसे बड़ा आदर्श हमने ये पाना। सौदा करने आए थे, बताओ क्या सौदा? हाँ, मामूली छाबड़ी फरोशी, शाम को देखता मुझे कितने पैसे बचे। आप 20 साल, 30 साल, 50 साल कल बैठे हो ना, बताओ आपकी आत्मा क्या पिंड को छोड़ती है, नाम के साथ लगी है। अंतर्मुख महापुरुषों से मिलाप होता है, ठीक? कुछ तो हुआ ना, नहीं हुआ तो क्या हुआ? उस वक्त तक जीवन बर्बाद गया नहीं।
जिन्होंने साहब थे, एक शहर के बाहर बैठ गए, एक आदमी को भेजा जो साथ था कि भाई जाओ सच और झूठ खरीद लाओ शहर से। वह खैर लंबे चौड़े बातें, थोड़ी बातें लखनऊ में उन्होंने 48 साल की खबर दी। जज थे, वो हीरे जवाहरात की दुकान करते थे, वहां जा बैठे, पूछा कि महाराज आपकी उम्र कितनी है? क्या लगी? 10 साल। अरे आप तो 80 साल के बूढ़े नजर आते हो, इतना झूठ तुमने, झूठ और सच क्या खरीदना? चलो बात यह है कि 10 साल हुए मुझे महापुरुषों की शोध नहीं, उससे पहला सारा जीवन बर्बाद। ये नजरिया उन लोगों का जिन्होंने जीवन की कीमत को जाना, ताकि जो बेखबरी में मतलब गुजर गया, दुनिया के भोगों समय उसकी रुचि के बगैर दुनिया के लब लालच में गुजर गया, वो जीवन बर्बाद गया कि नहीं? तो कहते अरे भाइयों, तुमने प्रभु को देखना था अपनी आंखों से, सौदा करने आए थे, क्या किया? ये संसार हाट को लेखा सब कोई बन जन आया, जिन जस लादा तिन तस पाया, मूर्ख मूल गवाया, मूर्ख मूल गवाया। जिसने हरि जस को पा लिया उसका जीवन सफल हो। बाकी जो मूर्ख रहे, इस तरह जिन्होंने तवज्जो नहीं दी, जिनके अंदर भाव भक्ति नहीं मिली, साधु संग नहीं मिला, सारी महीने के भोगों से गुजार दी। एक जग मिठा आगे के निर्दिठा है, उनके लिए क्या ख्यालम है या बेइल्म, कोई फर्क नहीं। वो जीवन बर्बाद कर रहा है, बर्बाद कर जाए। जो मूर्ख लोग हैं वो जन्म बर्बाद कर जाते हैं। उनके की नजर में आप देखिए मूर्ख, वो अनुभवी तो मैं मूर्ख नहीं तो और क्या, मनुष्य जिन भागों से मिला है कि जो काम करना था वो नहीं किया, जानबूझ कर अपना जीवन बर्बाद कर रहा। साधु संत महात्मा कई वक्त वहां मिलते, अरे भाई बताओ तू क्या कर रहा कि परिस्थिति से, ये आगे काउंट नहीं करेगी बात, साथ रहो। आज मौत आ जाए तो रोते चले जाओ, तो बड़े प्यार से समझाते, अरे भाई आज अगर मौत आ जाए, चलो 2 मिनट के लिए वो जिसका है, तुम्हारी क्या गति है? तुम अंधेरे में, अंतल अंधेरा है, प्रकाश नहीं, आप बेगते मर जाओगे। सुनाती भाई में जो रिवाज है नहीं, हम समाए कहते जल्दी करो, दीवा बचाओ, दीवे को जगाते हैं, कहते इस जोत में ध्यान दो, और कहते अगर जीते जी दीवा नहीं मनसा गया तो बेगता मर जाता, जाओ कर क्षेत्र अपनी गत खाने। भाई वहां भी कौन करेगा? अगर वहां को अनबही पूछो शायद हम कर दे, वो भी जैसे आंखें पट्टी बनने बैठे हैं, जैसे तुम ना वो लोग कुछ जीवन बर्बाद करें। तो कितना जरूरी मजमून है। रोज भगवान क्या कहता है, जो विद्या में है वो मर कर निखार लोगों में जाते हैं, जो विद्या में रहते हैं बुद्धि के फैलाव में, वो उनसे भी ज्यादा निखार लोगों में जाते हैं। तो जीते भी उस प्रभु को अपनी आंखों से देखना ये निहायत जरूरी है। अगर नहीं देखा, किसी समाज में हो तुम्हारा जीवन बर्बाद चला। बड़ी साफ गोई, रास गोई, यही समाजों में दाखिल होकर उसको पाना था, अगर वो नहीं उसको नहीं पाया, उन्हें के बहुओं से में गुजार गए, तो एक समाज की हुई तब क्या, दूसरी की हुई तब, समाज की नेकनामी इसीलिए है कि उसमें से भक्त बने, अपनी आंखों से प्रभु के देखने वाले बने। अगर वो नहीं बना तो क्या होगा, जीवन बर्बाद करें। ठंडे दिल से विचारो, मैं कोई बड़ी लंबी चौड़ी बातें नहीं, मैं साफ वही अर्ज कर रहा हूँ जो मुझे समझ आई, और मेरे ख्याल में आप भी इसी बात को महसूस करते होंगे। मैं दुनिया का इतना रंग चढ़ा कि फुर्सत ही नहीं इन बातों की सोचने की, तो नई बात नहीं मैं बतला रहा। ये संसार हाट को लेखा सब कोई बन जय आया, जिन जस लादा तिन तस पाया, मूर्ख मूल गवाया।
आत्म राम देह धर आयो, आत्म राम देह धर आयो, तामे हरि को देखो। कहते हैं प्रभु जो राम था वो देह धारण करके दुनिया में आ गया, वही अर्थ जो मैंने पहले की, उसको कौन मिला सकता है जब उसका स्थान ही नहीं, शरीर नहीं। यही कहोगे कि वो आप ही किसी पोल पर बैठा लोगों को दुख पड़ेगा, बस जुड़ा हुआ तुमको जोड़ रहा, कोई जन हंसो दे दो। कहते दुनिया में वो राम जो था ना वो देह धारण करके आ गया, फिर कहते हो उसमें प्रभु की झलकें मिलेगी। मौला आदमी बनाया। गुरु रामदास जी के मुताबिक गुरुजी साहब फरमाते हैं, हर जियो नाम पर्यो रामदास, हरि ही रामदास। वो आंख खुल जाती है, उसमें उस पोल पर इजहार करती ताकत की झलकें मिलती। कहते वो आया उसको देखो भाई, उसमें प्रभु की ज्योति नजर आएगी। जब वो आंख बना देगा तो हर जगह वही नजर आए, वो सदा अंग संग रहे। तुम छोड़ जाओ वो कभी नहीं। I shall never leave thee nor forsake thee till the end of the world। ये यीशु मसीह साहब का जानदा ही पुरुष है, वो कभी मरता नहीं, वो जिस्म नहीं, जिस्म रखता है। एक बल्ब फ्यूज हो गया, दूसरा लग गया, दूसरा फ्यूज हो गया, तीसरा लग गया। लाइट वही, वो क्राइस्ट पावर एक ही है, सदगुरु पावर या गुरु पावर कहो, वो कभी मरती नहीं। जिसको उपदेश किया, जो उसको भाव भक्ति से एक बार देख ही लेते उसकी भी संभाले। हमारा हरीफ है, एक बार आगे मैंने जिक्र किया, ट्रेन में जा रहे थे फ्रंटियर मेल पर, नीचे बार से निकाला, नीचे उठ ऊंट पर चढ़ा, मुसलमान जा रहा था, उसने ऊपर देखा, बड़ी तो खींचने वाली थी, उनकी भी नजर पड़ी। बस कितनी मिनट में, एक आधा मिनट में खाली से भी कम। 2-3 साल के बाद मरने लगा तो वहां पर एक बलवंत सिंह थे, उन्होंने देख लिया था देखा, तो उसको कहते उसको बुलाओ। बुलाया, चलो तुम्हारा गुरु मुझे लेने आया। तो भाव भक्ति से ऐसे पुरुष जिसमें राम नाम तन धारण करके सारूप अपना तन धारा, एक बार भाव से देखो वो भी कल्याण है। अगर उसके साथ मिले तो उसका रूप बन जाता। गुरु सिख गुरु है, एक को गुरु उपदेश करा। ये बानी क्या रहेगी, पिता पुत्र एक रंगली ने। तो बड़े प्यार से क्यों भाई राम नाम तन धारण करके आ गया है, उसमें देखो प्रभु झलके देगा, चलता फिरता रब है। जो शरीर से डरते हैं ना, वो भी बात कहते तो है, मर डरते क्या कहते हैं, बंदगाने खुदा खुदा न बाशुन लेकिन वे खुदा जुदा नहीं। खुदा के बंदे खुदा से अलग नहीं होते, मर खुदा से और भी नहीं। जिनकी आंख खुलती है लाद अलग हो जाते, कहते मन खुदा रहा आश्कारा दीदम, दरसूते इंसान खुदा हो। मैंने उसको जाहिर रहू देखा, इंसानी शक्ल में चलता फिरता। तो मैंने अर्ज करने का मतलब सारे महापुरुष यही जानते, अरे भाई अपनी आंखों से प्रभु को देखो। मनुष्य इन भागों से मिला, ये काम तुम कर सकते। इसके लिए 2 चीजें जरूरी हैं, एक भक्ति, शौक, रुचि। रुचि के बनाने के लिए भी पहलवान को देखकर रुचि बनेगी, ताकत। अल्लाह पुरुष की सोबत में रुचि भी बनेगी, शौक भी बनेगी, फिर तुम्हारी वो आंख भी बनाएगा, पर्दा हटाएगा, देखने वाले हो जाओगे। रोज अभ्यास करने से खुद गवाही दोगे कि हाँ ठीक है। जब भी महापुरुष हमको मिलते हैं, हमको साधारण उपदेश तो दे देती है, भाई जप किए जाओ, 1 लक्ष्य का, दूसरे का, 1 बानी का, तीसरे का, या तरीके से ऐसी पूजा करो, ऐसे पाठ करो। सारी उम्र बेचारे वो करते रहते हैं, कभी उस ज्योति स्वरूप के चिंगारा भी नहीं देते। किसी महापुरुष की ये निशानी, सदगुरु मिले ताकि गुर काट करी, जो अंतर में तजुर्बा दे, भाई थोड़ा दे बहुत दे,
ये इंद्रियों के घाट से ऊपर ना आए तो वो चीज कैसे मिले जो अदृष्ट गोचर है। नाम अदृष्ट गोचर नाम अपारा, अतरस मीठा नाम प्यारा। और नाम जपत को सूर्य उसमें ज्योति है। अगर कोई अनुभवी पुरुष बिठाकर आपको थोड़ा भी तजुर्बा देता है तो समझो वो अनुभवी पुरुष है। खाली साधारण अपरा विद्या के साथ पूजा किए जाओ, पाठ किए, ये पहला कदम है, ठीक, मगर इससे मुक्ति नहीं। मुक्ति अंतरांग के खुलने से है, प्रभु के देश से। कोई साधु पुरुष, अनुभवी पुरुष ही तुमको ये चीज बख्श। ऐसे लोग आगे भी दुनिया में कामयाब थे, अब भी कामयाब हैं, मगर जब तक ऐसी हस्ती नहीं मिलेगी जीवन बर्बाद करें। मनुष्य जीवन का जो पूर्ण आदर्श है उसको नहीं पाओगे जहां असत है। बस देख आत्म राम देह धर आयो, तामे हरि को देखो, कहत नाम दे बल बल जई हूँ, हरि भज और न लेखो भाई रे, इन नैनन हरि पे। इतने प्यार से कहते कि आ भाई रे, उसे अपनी आंखों से देखो। कहते अगर तुम देखने वाले होंगे तो मैं तुम पर बार बार कुर्बान हूं, मैं बार बार कुर्बान हूं। तुम पर अगर हरि के देखने वाले बन जाओ, मनुष्य जीवन पाकर प्रभु का पाना ही सब, यही तुम्हारा काम। और काम सेकेंडरी है, ये सबसे ऊंचे से ऊंचा काम जो मनुष्य जीवन में ही हम कर सकते हैं, ये वो काम। हम और माफ करना दूसरे कामों में तो हम लगे रहते, इतने रुझ जाते हैं, उसमें लग जाते हैं कि कहते फुर्सती में। गुरुमुख कौन है जो गुरु की याद में, प्रभु की याद में इतना मैल हो गया कि दुनिया सारी भूली, तन बदन की सुध न रहे, उसका नाम गुरु। मनमुख कौन है? मन के भोगों में इतना खचित हो गया कि अपने आप की और प्रभु की सुध न रहे। यही मोटी तारीफ हुई है। किसी समाज में रहो, अरे भाई इसके लिए तुमको इनों के भोगों से हटना होगा, जीवन को नेक पाक को सदाचारी बनाना होगा। Blessed are the pure in heart, for they shall see God. जिनके हृदय चित्र है वो मुबारक है कि केवल ऐसे हृदय प्रभु को देखते। हमारा आदर्श मनुष्य जीवन पाकर प्रभु को पाने का। कर कृपा कृपा आपे बख्श ले।